दोस्तों, आज एक ऐसा दिन है जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखेगी। आज बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। नितिन नवीन ताजपोशी हो चुकी है। संगठन पर्व मनाया जा चुका है। नए मुख्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीरों के सामने पुष्पांजलि अर्पित की गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद थे। तमाम केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेता सब वहां थे। माहौल उत्साहित था, लेकिन दोस्तों इस उत्साह के पीछे छिपा है एक गहरा संदेश। एक ऐसा संदेश जो न सिर्फ बीजेपी के लिए है बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए है। खासकर उस राजनीति के लिए जो परिवारवाद की जंजीरों में जकड़ी हुई है। सोचिए, सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति जो खुद को कार्यकर्ता कहता है, नए अध्यक्ष को अपना बॉस बताता है, और विपक्ष तो आज भी एक ही परिवार की चौखट पर सिमट कर रह गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, आज की एक घटना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। नितिन नवीन, उनको चुनाव प्रमाण पत्र सौंपा गया है। वो औपचारिक रूप से अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो सुनने लायक था। उन्होंने कहा कि मेरा बॉस मिल गया। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री जो इतने सालों से सत्ता संभाल रहा है, जो गुजरात का मुख्यमंत्री रह चुका है, वो खुद को पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बताता है और नए अध्यक्ष को बॉस कहता है कि अब नितिन नवीन जी हमारे काम का लेखा जोखा लेंगे, हमारा सीआर लिखेंगे। दोस्तों, ये क्या है? ये अनुशासन है, ये संस्कार है, ये वो डिसिप्लिन है जो बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अलग करता है। और कांग्रेस में क्या होता है? वहाँ तो एक ही परिवार की चौखट से बाहर कोई सांस भी नहीं ले सकता। नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की कल्पना ही नहीं की जा सकती। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, बस यही चक्र चलता रहता है। कोई नया चेहरा आए तो उसे कुचल दिया जाता है, कोई युवा आगे बढ़े तो उसे साइड कर दिया जाता है। परिवारवाद की ये बीमारी कांग्रेस को खोखला कर रही है। और बीजेपी में प्रधानमंत्री खुद नए अध्यक्ष को आगे चलने देते हैं, पुष्पांजलि करने का मौका पहले देते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही बताती है कि बीजेपी में लोकतंत्र अभी जीवित है। पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, जबकि कांग्रेस में तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया है। वहाँ तो परिवार की इच्छा ही कानून है। दोस्तों, एक और घटना सुनिए। बिहार से एक बहुत वरिष्ठ नेता नितिन नवीन से मिले, बुके दिया और फिर गाल पर थपथपाया जैसे कोई बड़ा भाई छोटे भाई को प्यार करता है। लेकिन जब ये बात अमित शाह तक पहुंची तो अमित शाह ने तुरंत मैसेज भिजवाया कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसा व्यवहार नहीं चलेगा। बिहार में सबको सख्त हिदायत दी गई। अब नितिन नवीन को नवीन नहीं, माननीय नवीन जी कहना होगा। दोस्तों, सोचिए, यह अनुशासन कितना गहरा है। कोई पुराना नेता भी नए अध्यक्ष की गरिमा को चुनौती नहीं दे सकता। जबकि कांग्रेस में क्या होता है? वहाँ तो पुराने नेता भी परिवार के सामने झुकते हैं। कोई नया आए तो उसे युवराज की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये अंतर है। बीजेपी में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाता है, कांग्रेस में नई पीढ़ी को परिवार की छाया में रखा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन को साफ टास्क दिया है और कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। पार्टी की उस लक्ष्य को तैयार करना है। नितिन नवीन ने भी अपने भाषण में कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये पुरानी पीढ़ी के त्याग और तपस्या का फल है। उन्होंने कहा कि अब हमारी पीढ़ी को भी तप करना होगा, कोई शॉर्टकट नहीं। और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस वाली बीमारियों से दूर रहने की सख्त नसीहत दी है। कांग्रेस वाली बीमारियों से हमारा मतलब है परिवारवाद, वंशवाद और सत्ता का लालच। बीजेपी में ऐसा नहीं होता। यहाँ कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री तक का सफर तय होता है। नरेंद्र मोदी खुद इसका उदाहरण है, नितिन नवीन भी। जबकि कांग्रेस में वहाँ तो जन्म से ही कुर्सी तय हो जाती है। दोस्तों, ये कोई तंज नहीं है, ये हकीकत है। कांग्रेस आज इसीलिए कमज़ोर है क्योंकि वो परिवारवाद की पार्टी बन गई है। बीजेपी मजबूत है क्योंकि वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने कही, ये विपक्ष के लिए करारा झटका है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में
1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना है और शर्त सिर्फ एक है कि उनके परिवार से किसी ने भी चुनाव कभी लड़ा ना हो, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो। दोस्तों सोचिए क्या है, ये परिवारवाद के खिलाफ सीधी लड़ाई है। कांग्रेस को आईना दिखाना है, वहाँ तो चौथी पांचवी पीढ़ी सत्ता संभाल रही है। बीजेपी कह रही है कि नए लोग लाओ, गांव-गांव से टैलेंट ढूंढो। जैसे क्रिकेट में हम रांची धनबाद से धोनी जैसे खिलाड़ी ढूंढकर विश्व चैंपियन बने, वैसे ही राजनीति में नए चेहरे लाकर भारत को मजबूत बनाएंगे। ये जनरेशन चेंज है, ये नई ऊर्जा है। और कांग्रेस तो आज की पुरानी पीढ़ी की गुलामी कर रही है। दोस्तों, आज का ये संगठन पर्व सिर्फ बीजेपी का उत्सव नहीं था, ये पूरे देश के लिए एक संदेश था कि राजनीति में संस्कार हो सकते हैं, अनुशासन हो सकता है, नई पीढ़ी को मौका दिया जा सकता है, परिवारवाद से मुक्त राजनीति संभव है। बीजेपी ये कर दिखा रही है, जबकि कांग्रेस तो परिवारवाद की गुलाम बनकर ही रह गई है। वहाँ लोकतंत्र से बाहर के लिए है, अंदर तो राजशाही चलती है। दोस्तों सोचिए, अगर कांग्रेस में ऐसा होता तो क्या राहुल गांधी किसी नए युवा को आगे चलने देते, किसी नए को अपना बॉस कहते? शायद नहीं, क्योंकि वहाँ सत्ता परिवार की संपत्ति है। बीजेपी में सत्ता कार्यकर्ता की अमानत है, और ये अंतर है, और ये बड़ा अंतर है, और यही अंतर बीजेपी को आगे ले जा रहा है। नितिन नवीन को शुभकामनाएं, लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष इस संदेश को समझेगा? क्या कांग्रेस परिवारवाद की जंजीरें तोड़ेगी या फिर वही पुराना राग अलापती रहेगी? दोस्तों, ये दिन ऐतिहासिक है, लेकिन असली इतिहास तब बनेगा जब ये संदेश पूरे देश में फैले, जब राजनीति परिवारवाद से मुक्त हो, जब नए युवा आगे आए। तो अब आप भी परिवारवाद के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि सच्चाई को आवाज़ चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। हमें ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही देश में आगे बढ़ेगा। साथियों, आज भाजपा परिवार को अपना नया मुखिया मिला है, ऊर्जावान मुखिया मिला है, अनुभवी मुखिया मिला है, और भाजपा परिवार की हमारी ताकत हर कार्यकर्ता का परिश्रम है, उसकी सामूहिक चेतना है। बूथ पर जो हमारा कार्यकर्ता पूरे साल भर जुटा रहता है, वो ही हमारी सच्ची ताकत है। हमें याद रखना है, हम सबसे जुड़े, हम सबको जोड़े, कल्याणकारी योजनाओं से हर लाभार्थी को लाभ पहुंचाए, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। इसी आग्रह के साथ माननीय नितिन नवीन जी को बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की तरफ से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, आज का पल हम सबके लिए बहुत विशेष पल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। उनका एक एक शब्द हमारे लिए आगे की दिशा होगी। हमारे आगे के कार्य रचना के लिए उनका मार्गदर्शन हमारी अमूल्य पूंजी होगी। मैं भी एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं पहले नए अध्यक्ष जी को मेरे काम का हिसाब दे रहा था। मैंने हिसाब दिया, अब वो मेरा सीआर लिखेंगे। लेकिन अब मेरे आगे के काम के लिए मैं उनके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं।